दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वैनम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि जादूगर के बुरी रूहों को कैद किया करती थी। ये औरत ज़मीन को खोद रही होती है, तभी वहाँ से इसे एक बहुत पुराना बॉक्स मिलता है जिस पर सांप का एक सिंबल होता है। फिर ये औरत यहाँ पर जादू के मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और जब ये अपने जादू को पूरा कर लेती है तो वो इस बॉक्स को अपनी गाड़ी में रख कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। इस लड़के की फ्रेंड जिसका नाम ईडन होता है वो इस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। क्योंकि इन दोनों की आपस में नाराज़गी चल रही होती है इसलिए ये दोनों आपस में बात नहीं करते। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रक के साथ यहाँ पर आता है। इस आदमी का नाम रे होता है। यहाँ पर रे अपना खाना पैक करवाता है और फिर चला जाता है। फिर ड्यूटी से फ्री होकर जब ईडन अपने घर की तरफ जा रही होती है तो इसका पीछा करते हुए इसका फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाता है। फिर ये दोनों एक ब्रिज पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर वही आदमी यानी रे आ जाता है। रे इस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। तभी उसी वक्त वो औरत भी अपनी कार लेकर आ रही होती है जो कि जादू किया करती थी और जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ ट्रक की लाइट्स की वजह से उस औरत की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उसकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरने ही लगती है कि रे उस औरत को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर ये औरत बार बार रे को कहती है कि जल्दी से उस बॉक्स को गाड़ी से बाहर निकाल लो। तभी रे उस बॉक्स को बाहर निकालने के लिए गाड़ी के अंदर जाता है और जैसे ही ये बॉक्स को पकड़ने लगता है तो बॉक्स अपने आप खुल जाता है जिसमें से एक बहुत बड़ा सांप बाहर आता है और रे को काट लेता है। क्योंकि ये गाड़ी ब्रिज के बिल्कुल कोने पर होती है इसलिए ये नीचे पानी में गिर जाती है। इस बॉक्स में और भी छोटे छोटे सांप होते हैं जो कि अब इस बॉक्स से बाहर आ गए थे। फिर ये सारे सांप रे को काटने लगते हैं और रे इस गाड़ी समेत पानी में डूबकर मर जाता है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम आती है जो पानी के अंदर से रे की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जिस औरत की वो गाड़ी थी वो भी मर चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सीसी होता है। ये लड़की उस मरने वाली औरत की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी अपनी ग्रैंड मदर के गले से लॉकेट उतार कर निशानी के तौर पर अपने पास रख लेती है। फिर वो पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर के पास था। सीसी काफ़ी डरी हुई थी और इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई गड़बड़ है। क्योंकि सीसी अपनी ग्रैंड मदर की मौत के बाद बहुत दुखी होती है इसलिए पुलिस इसे इसके घर ले आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है जहां पर एक आदमी रे की डेड बॉडी को चेक करने लगता है। तभी इसी दौरान इस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद जब ये आदमी देखता है तो वहां से रे की डेड बॉडी गायब हो चुकी होती है। फिर वो रे की डेड बॉडी को ढूंढने लगता है लेकिन इसे वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को जब उसके घर छोड़ने आता है तो इसे वहां पर किसी की आहट सुनाई देती है और जब ये पुलिस वाला देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि रे होता है। तभी रे इस पुलिस ऑफिसर का गला काटकर इसे जान से मार देता है और फिर इसके मुंह से इसके सर पर सांप का निशान बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडन अपनी दोस्त से दोबारा मिलती है। यहाँ पर वो अपने दोस्त को बताती है कि उस दिन अपनी ग्रैंड मदर की मौत के बाद सीसी काफ़ी डरी हुई थी इसलिए हमें उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि बिजी होने की वजह से ईडन का दोस्त उसके साथ नहीं जाता इसलिए ये अपने और दो दोस्तों के साथ सीसी के घर जाती है। फिर वो सीसी से पूछती है कि तुम उस दिन इतना क्यों डरी हुई थी। तो सीसी इन्हें बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर बुरी रूहों को कैद कर सकती थी और उन्होंने 13 बुरी रूहों को सांपों के रूप में उस बॉक्स में बंद कर रखा था जिससे बाद में उन्होंने दफना दिया था। लेकिन बाद में वहाँ पर खुदाई की वजह से उस बॉक्स को बाहर निकाल दिया गया और अब मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को किसी और जगह दफन करने जा रही थी लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर बाद में उस बॉक्स के साथ रे भी पानी के अंदर चला गया। इसके अलावा सीसी इन्हें ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को चेक किया तो वो बिल्कुल खाली था और अगर उन बुरी रूहों यानी सांपों ने किसी को काट लिया तो वो सारी बुरी रूहें उस आदमी के जिस्म में आ जाएंगी जिससे वो आदमी उन बुरी रूहों के कंट्रोल में आ जाएगा और फिर वो सबको मारने लगेगा। यहाँ पर ईडन बताती है कि पिछले 2-3 दिन में कुछ लोगों की मौत हुई है। तो सीसी कहती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि रे का काम है क्योंकि उन 13 बुरी रूहों ने उसे अपने काबू में कर लिया है। क्योंकि ईडन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी इसलिए वो इन सब बातों को फजूल समझती है। फिर ईडन अपने दोनों दोस्तों को हेल्प लाने के लिए बाहर भेजती है क्योंकि ईडन को लगता है कि अपनी ग्रैंड मदर की मौत की वजह से सीसी परेशान है
दूसरी तरफ जब ईडन के दोस्त बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने इनकी गाड़ी को उल्टा कर दिया है। तभी वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है। फिर अचानक यहाँ पर रे भी आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। रे को देखकर वो दोनों दोस्त यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रे भी इनके पीछे भागता है। इसी दौरान ईडन भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी रे को देख लेती है। अब यहाँ पर वो समझ जाती है कि रे हम सबको मारना चाहता है। ईडन और इसकी फीमेल फ्रेंड तो सीसी के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन इनका मेल फ्रेंड बाहर सीढ़ियों पर ही गिर जाता है। तभी रे यहाँ पर आकर एक रॉड को ईडन के दोस्त के पाँव के आर पार कर देता है। फिर रे सीसी के घर में भी जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुरी रूहों को भगाने वाली एक रेड लाइन लगी होती है, जिसकी वजह से रे घर के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि अब रे किसी जानवर की तरह बन चुका होता है। इसलिए वो ईडन के दोस्त को बहुत बुरी तरह मार देता है और फिर उसी के खून से सीसी के घर के बाहर वही सांप का निशान बना देता है। इसके बाद वो ईडन के दोस्त की डेड बॉडी को खींचकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईडन का दोस्त अपने एक दोस्त को साथ लेकर यहाँ पर आता है और वो देखता है कि ईडन की गाड़ी को किसी ने उल्टा कर दिया है। फिर ये दोनों भी सीसी के घर चले जाते हैं। यहाँ पर वो रे के बारे में बात कर रहे होते हैं और इनका एक दोस्त खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा होता है। तभी रे एक जंजीर की मदद से इनके दोस्त को खींचकर बाहर ले जाता है, तो ईडन का दोस्त अपने उस दोस्त को बचाने के लिए बाहर आता है। फिर रे इन दोनों को मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ईडन एक गन से रे को शूट कर देती है। अब यहाँ सब ये समझते हैं कि रे मर चुका है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है और ईडन के एक दोस्त पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। फिर ये सब यहाँ से भागकर दोबारा सीसी के घर पर आ जाते हैं। ईडन का एक दोस्त जो कि जख्मी हुआ था, यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब सीसी के घर फंस चुके थे और ये सब यहाँ से निकलना चाहते थे। फिर ईडन सीसी से पूछती है कि अब हम रे को कैसे रोकेंगे, तो सीसी बताती है हमें रे के जिस्म से उन बुरी रूहों को निकालने के लिए काला जादू करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस मैं काले जादू के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ। फिर वो कहती है कि मैं एक दूसरा तरीका भी जानती हूँ, जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की ज़रूरत होती है। तभी ये सब वो तरीका अपने मरे हुए दोस्त की बॉडी पर करने का फैसला करते हैं। फिर जब ये सब मिलकर वो तरीका परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो रे घर की एक साइड को अपने ट्रक से बांधकर खींचने लगता है, जिससे ईडन के दो दोस्त बाहर की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसी दौरान सीसी भी यहाँ पर फंस जाती है। ईडन इसे यहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रे आ जाता है। तभी सीसी रे पर एक चाकू से वार करती है, जिससे रे जख्मी हो जाता है, मतलब कि इनका जादू अपना असर दिखा रहा था। फिर रे एक चाकू से सीसी पर अटैक करके इसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ पर ईडन के दो दोस्त अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रे भी इनके पीछे आने लगता है। यहाँ पर रे एक जंजीर की मदद से ईडन की एक फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन अपनी दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अचानक सामने एक दरख्त आ जाता है, जिससे टकराकर ईडन की दोस्त की मौत हो जाती है और अब सिर्फ ईडन और इसका दोस्त ही बाकी बचे थे। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाकर रास्ता बंद होता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन रे भी इन दोनों के पीछे ही था। फिर थोड़ा आगे जाकर जब वो देखते हैं तो रे उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो अचानक रे इनके सामने आ जाता है। अब यहाँ ईडन का फ्रेंड बड़ी बहादुरी के साथ रे का मुकाबला करता है और वो ईडन से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी ईडन भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुँच जाती है। यहाँ पर ईडन सांप के दो निशान देखती है, जिन्हें यहाँ पर रे ने बनाया था। फिर ये यहाँ पर उन सभी लोगों की डेड बॉडीज भी देखती है जो पिछले कुछ अरसे से मिसिंग थे। अब यहाँ पर ईडन को किसी की आहट महसूस होती है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इन डेड बॉडीज में ही छुप जाती है। फिर वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि रे होता है, जो ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को भी यहाँ पर फेंक देता है। तभी अपने दोस्त की डेड बॉडी देखकर ईडन बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो एक चाकू लेकर रे पर अटैक करने लगती है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तभी ईडन वहाँ पर पड़ी एक वाइन की बोतल देखती है। फिर जब रे ईडन को मारने लगता है तो ईडन वाइन की उस बोतल को आग लगाकर रे की तरफ फेंक देती है, जिससे रे को आग लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। अब रे जलने के बाद भी ईडन पर हमला करता है। तभी ईडन सीसी की ग्रैंड मदर का लॉकेट रे के सामने करती है, जिसे देखकर रे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सारी बुरी रूहें जो सांपों की शक्ल में रे के अंदर चली गई थीं, वो एक एक करके रे के जिस्म से बाहर आने लगती हैं। यहाँ पर ये सांप ईडन पर भी अटैक करते हैं, लेकिन उस लॉकेट की वजह से ईडन बच जाती है।
फिर ईडन रे और उन सारी बुरी रूहों को इस कब्र में बंद कर देती है। इसके बाद ईडन यहाँ से बाहर रे के ट्रक के पास आ जाती है। वो ट्रक लेकर जब यहाँ से भागने लगती है तो अचानक यहाँ पर रे आ जाता है। तभी रे से बचने के लिए ईडन दोबारा जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर रे भी इसके पीछे जंगल में जाता है, लेकिन रे को वहाँ कहीं भी ईडन नजर नहीं आती। रे अब यहीं पर ईडन को ढूंढ रहा होता है। तभी ईडन ट्रक लेकर यहाँ पर आती है और ट्रक सीधा रे पर चढ़ा देती है, जिससे रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर ईडन बाहर आकर रे को मरा हुआ देखती है और यहाँ से चली जाती है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।